यहाँ रूहान अपनी नई वाली बुक में बहुत बिजी है और इस पे सेकंड पेज पे कैक्टस बना हुआ है, तो उसे देखते ही इसने हप कर दिया क्योंकि ये टॉकिंग कैक्टस से डरता है तो उसे डांटता है, तो बुक वाले कैक्टस को भी डांट दिया। छी, कबूतर ने गंदा कर दिया। छी छी। सो मैं भी हो गई हूँ रेडी और अब हम हैप्पी हो। ये हम घर पे शूज पहनने के लिए नखरे करता है और यहाँ इसके लिए शूज खरीदने आए तो ये अरे वाह रूहान, इतनी प्यार से आप घर पे तो नहीं पहनते। कैसा है रूहान, कैसा है शूज? मैं कुछ ना कुछ फेस में घर पे ट्राई करती रहती हूँ। तो अब क्या लगा रहे हो? मैं राइस का पाउडर है ना, राइस को पीस के रखा हुआ है, उसका पाउडर 1 चम्मच लेती हूँ, उसके अंदर 1/2 चम्मच हनी डालती हूँ और एलोवेरा जेल डालती हूँ। फिर सबसे अच्छा कोकोनट ऑयल का ड्रॉप्स होता है वो डालती हूँ, रोज वाटर डाल के, रॉ मिल्क डाल के उसको मिक्स करके फेस पे लगाती हूँ। पैर भी करूंगी। क्या क्या? गर्म पानी में पैर डालना है, उसमें अंदर शैम्पू डालना है, उसके बाद शैम्पू डाल के उसके अंदर दही डालना है, ऐसे पैरों को दही डाल के उसके अंदर इनो पाउडर डालना है, वो झाग निकलेगी, फिर उसकी अच्छी तरह रब करना है नेल्स। मैं ना कोई भी रेमेडी करने से पहले मैं इधर लगाती हूँ, अगर जुर होता है तो मैं फेस पे नहीं लगाती क्योंकि मुझे फेस नहीं खराब करना है। कैसा? हाँ, आपको क्या बोलना है? सबको हाई कर दो, उमा कर दो। अरे वाह, बड़े मूड में हो। चलो घूमे घूमे। तो अब आज ये घूम रहा है। मसूर की दाल बहुत अच्छी बनी आज की। अच्छा वो एक प्लेट पूरे भर के खा गया। भूखा था तब नहाया था ना, एकदम से भूख लगी थी। तो देखा आपने, कैरेमलाइज अनियन भी मैंने वहीं डाल दिए और उसके बाद इस तरीके से आपको ये एग जो है फेंट के एक साथ इसके ऊपर डाल देना है। अपडेट लेबल DKI को लेके आप में से कई सारे लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे जो इंडिया से बाहर रहते हैं कि हम लोगों की इंटरनेशनल शिपिंग कब स्टार्ट होगी। वैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट किया था, स्टोरी डाली थी। तो यस, गुड न्यूज़, हमारी इंटरनेशनल शिपिंग जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है, सबा की प्रेगनेंसी की क्या अपडेट है, क्या चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। घर वालों का रिएक्शन क्या है, इस पर भी बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए। हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर तनकीद बनती है वहाँ पर तनकीद करें, जहाँ पर तनकीद नहीं बनती है, कोई चीज़ गलत नहीं है उसमें गलत ढूंढ कर उसमें कीड़े ना निकालें। ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें, क्योंकि जैसे आपका खुश रहने का हक़ है, दूसरे का भी वैसे ही खुश रहने का हक़ है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चल रही हैं और ये चल रहा है कि सबा प्रेग्नेंट है। सबा की प्रेगनेंसी की अपडेट ये है कि हो सकता है सबा प्रेग्नेंट हो, क्योंकि अभी तक इब्राहिम फैमिली की तरफ से किसी ने इस बात की तरदीद नहीं की, किसी ने इस बात को झूठा नहीं कहा कि नहीं सबा प्रेग्नेंट नहीं है या सबा वैसे बीमार है। लेकिन सबा प्रेग्नेंट है क्योंकि सबा जो एहतियात कर रही है, बाहर नहीं जा रही, गाड़ी का सफ़र नहीं कर रही, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रही, वॉक नहीं कर रही। सबा ने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो छोड़ दी, डाइट को फॉलो भी नहीं कर रही, जिम भी नहीं जा रही। तो इसका मतलब है कि सबा के पास गुड न्यूज़ है। अभी एहतियात की जा रही है, केयर की जा रही है कि पिछली बार की तरह इस बार कुछ ऐसा ना हो। हम आपसे एक बात करेंगे कि सबा की ये हालत है, अगर उसके पास गुड न्यूज़ है और 99% यही है कि उसके पास गुड न्यूज़ है, तो आप सबको कोशिश करनी चाहिए कि कोई बैड कमेंट ना करे, कोई ऐसी बात ना करे जो सबा अपने दिल पर ले या परेशान ना हो।
लेकिन इन दिनों में एक चीज़ स्ट्रिक्टली सबा को कही गई होगी और वो ये कि तुमने कमेंट्स नहीं पढ़ने, कोई कुछ भी कहता है तुमने नहीं पढ़ना, ताकि सबा टेंशन ना ले। घर वाले सबा का बहुत ख्याल कर रहे हैं, सबा को बहुत पैम्पर किया जा रहा है, उसका बहुत ख्याल रखा जा रहा है, उसकी हर बात मानी जा रही है, उसको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उसकी सेहत, उसके खाने पीने का, उसकी नींद का बहुत ख्याल रखा जा रहा है कि अभी सो जाओ, अभी उठ जाओ, अभी खा लो। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि सबा के पास गुड न्यूज़ है, क्योंकि सबा शादियों पर भी नहीं जा रही, सबा घर के काम भी नहीं कर रही, बस उठती है, बैठती है और खाती है, उसके अलावा कोई काम नहीं जिससे बेबी को नुकसान हो, वो चीज़ें बिल्कुल भी वो नहीं कर रही। सनी भी बहुत सबा को प्रोटोकॉल दे रहा है, बहुत ख्याल रखा जा रहा है, हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सबा की केयर और उसके लिए फ़िक्रमंद है कि सबा ठीक रहे और कुछ ना हो, और अल्लाह करे सबा ठीक रहे। जो लास्ट टाइम सबा के साथ हुआ इस बार ना हो, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, उसके बच्चे की भी हिफाजत करे और सब खैर व आफियत से हो जाए। अभी हम बात कर लेते हैं लेबर डी के आई के बारे में। उसके बारे में ये है कि बहुत अच्छी न्यूज़ जो है वो दीपिका ने अपने फैंस के साथ शेयर की है। शुएब अपनी डाइट को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। और तीसरी चीज़, रूहान चलना शुरू हो गया है, कैसे उसका चलने का शौक़ हुआ इस पर भी बात करेंगे। 15 मिनट शुएब से रूहान ने क्या करवाया ये भी बोलेंगे और ये भी दिखाएंगे जो आप शुरू में देख चुके होंगे। शुएब से रूहान ने क्या करवाया कि मुझे क्या पसंद आ रहा है और ये करो। दीपिका बीमार है, गला ख़राब है, ठीक नहीं हो रहा। रूहान को आजकल कौन घुमा रहा है, क्या हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और रूहान गुस्सा कैसे निकालता है ये भी दिखाएंगे। रूहान ने किसको देखकर चीख मारी ये आप देख चुके होंगे, लेकिन डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे दीपिका और शुएब के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। शुएब का वीलॉग आया रूहान से, जुम्मा मुबारक। रूहान ने पहना था पठानी कुर्ता और रूहान को बनना था पापा जैसा। जैसे शुएब ने सर पर साफ़ा बांधा होता है, रूहान को भी बांधना था कि मुझे साफ़ा बांधे। रूहान ने पहनी टोपी, कश्मीरी टोपी, तो दीपिका ने कहा शिमला चले जाना है। तो रूहान जो है वो बहुत ही मूड में था कि मैंने पापा जैसा बनना है, जैसे पापा ने बांधा है मुझे भी बांधो। जैसे ही शुएब ने बांधना शुरू किया, रूहान तंग पड़ना शुरू हो गया कि नहीं मुझे नहीं बंधवाना। फिर शुएब ने बांध कर फिर रूहान के सर पर डाला, तो रूहान बहुत खुश था कि अब मैं पापा जैसा हो गया हूँ। रूहान का मूड कब चेंज होता है, क्या होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई भी चीज़ उसको बुरी लग सकती है और किसी भी चीज़ पर वो गुस्सा कर लेता है। तो रूहान का मूड बन गया, तो उसने बैट के ऊपर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। पकड़कर जो ड्रम की स्टिक होती है वो पकड़कर ज़ोर ज़ोर से बैट पर मारना शुरू कर दिया। दीपिका ने कहा कि ये गुस्सा निकाल रहा है और ये गुस्सा निकाल रहा है बैट के ऊपर। तो रूहान का गुस्सा भी आपने देखा होगा कि कैसे रूहान गुस्सा निकाल रहा है। पता नहीं बड़े होकर इसका गुस्सा कितना होगा, लेकिन शुएब और दीपिका इसको कंट्रोल में रखेंगे, प्यार लाड हर चीज़ देंगे, लेकिन बदतमीज़ी जो है इसकी कंट्रोल की जाएगी, इसकी उसको इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर आपको याद होगा कि दीपिका ने एक टेडी बियर लिया था, बड़े वाला, बहुत बड़ा, जैसे सबा के पास था वैसा ही लिया, क्योंकि दीपिका को भी टेडी बियर चाहिए था। तो आजकल रूहान जो है उस टेडी बियर के ऊपर लेटता है, सोता है, इसको अच्छा लगता है, बेड पर रखा होता है तो लेटता है। वो वीडियो भी शेयर की कि रूहान का टेडी बियर के साथ कैसे लगाव है, उसको मुलायम मुलायम नरम नरम अच्छा लगता है। तो शुएब ने कहा लेट जाओ, तो रूहान दोबारा टेडी बियर के ऊपर लेट गया और बड़ा खुश था। शुएब डाइट को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, जो उनकी डाइट में जैसे बताया गया वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि वेट उन्होंने कम किया है तो वज़न बढ़े नहीं, तो इसलिए प्रॉपरली डाइट को फॉलो किया जा रहा है। तो शुएब को जब भूख लगे, कुछ दिल करे, मन करे कुछ खाने को, तो शुएब को ऐसे नमकीन सी चीज़ें खाते हैं। तो दीपिका ने पैकेट मंगवा लिए ढेर सारे के शुएब खाते हैं, इनको कमी ना हो। शुएब ने कहा मुझे इतने पसंद नहीं है, कुछ मन करता है अलग खाने को, फिर थोड़ी सी खा लेता हूँ। तो दीपिका ने कहा कि मैंने इसीलिए आपके लिए मंगवा ली। दीपिका का गला ख़राब है, मौसम चूँकि चेंज है, गला खांसी ज़ुकाम ये आम हो रहा है, बुखार आम हो रहा है स्मोक की वजह से, तो इसलिए दीपिका का गला ख़राब है। दीपिका को सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए थी, लेकिन शुएब ने कहा कि नहीं, 15 दिन से तुम्हारा गला ख़राब है, तुम ड्रिंक नहीं पियोगी जब तक तुम ठीक नहीं होती। फिर उसके बाद प्लान बना घूमने का। घूमने के लिए निकल गए, बैंड स्टैंड जाना था कि चलो रूहान को लेकर वहाँ पर जाते हैं, रूहान इंजॉय करेगा। चले गए, रश था बहुत ज़्यादा, फ़ैन मिले, फैंस ने फ़ोटो खिंचवाई, दीपिका और शुएब ने एंजॉय किया। लेकिन वहाँ पर एक मिसहैप हुआ। वो ये हुआ
कि रूहान ने अकरम को देखा और ज़ोरदार चीख मारी। उसकी वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। ज़ोरदार चीख मारी और डर गया। अकरम से रूहान क्यों डरता है ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। दीपिका ने कहा जब से मेरा बर्थडे हुआ है तब से रूहान अकरम से डर रहा है। मैंने कहा कि शायद इसने शॉकिंग रेड कलर का पहना था अपर, तो उससे हो गया है, लेकिन नहीं, आज शायद हेलमेट की वजह से हुआ हो। लेकिन बहुत ज़ोरदार चीख रूहान की पहली बार नज़र आई है कि रूहान डरा है, रोया है। फिर उसको बहुत मनाने की कोशिश की। गाड़ी में दीपिका लेकर बैठ गई कि रूहान को चॉकलेट चाहिए, कहा कि नहीं लेनी। जैसे ही उसको देखता था रोना शुरू कर देता। फिर कहा कि ये जूस पी लो, चाचू से जूस ले लो, चाचू है। पर रूहान ने किसी की नहीं सुनी। वहाँ पर इनको ज़्यादा मज़ा नहीं आया, तो फिर वहाँ से प्रोग्राम ख़त्म करके ये लोग पहुँच गए जियो मॉल। जब गाड़ी पार्क की तो रूहान ख़ुद पैदल चल कर गया। रूहान ने ख़ुद वॉक की और ख़ुद कहा कि मैं जाऊँगा, तो रूहान गया। दीपिका ने कहा कि रूहान को चलने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि रूहान को चलना पसंद आ रहा है कि अच्छा चलना है। बैंडस्टैंड में भी उसने वॉक की, फिर उसके बाद उधर भी वॉक की। जियो मॉल में भी जब ये गए थे तो इन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान का घर भी दिखाया फैंस को कि ये घर है। बहुत ख्वाहिश है इधर जाने की, मिलने की, लेकिन अभी नहीं हो पाता, लेकिन किसी दिन ट्राई ज़रूर करेंगे। तो चलो जियो मॉल जाते हैं। तो दीपिका ने कहा कि चलो जियो मॉल जाते हैं। वहाँ पर रूहान ने वॉक की, फिर रूहान के लिए शॉपिंग की। रूहान के कपड़े छोटे हो गए, तो नए कपड़े लेने थे, मौसम चेंज हो रहा है, तो रूहान की नई शॉपिंग की। कपड़ों की मदर्स केयर से करते हैं। रूहान की ज़्यादातर शॉपिंग उसी जगह से होती है, उसी स्टोर से होती है। तो रूहान की ढेर सारी शॉपिंग की, फिर खाना खाया, रूहान ने मस्ती की। फिर उसके बाद दीपिका अपनी शॉपिंग करने के लिए निकल गई और रूहान को एक्सीलेटर देखकर बहुत खुशी हुई कि ये क्या है। तो 15 चक्कर रूहान ने लगवाए ऊपर नीचे शुएब के साथ कि मुझे ये ऊपर लेके जाओ, नीचे लेके जाओ। तो रूहान और शुएब यही करते रहे जियो मॉल में। रूहान ने बहुत एंजॉय किया। इस बार जब रूहान अपनी शॉपिंग करने के लिए गया तो रूहान ने अपनी पसंद के कपड़े ख़रीदे कि ये लेना है, हाँ ये वेरी नाइस है, ये ले लगाया, ये पसंद आया है, ये ले ले। दीपिका ने कहा कि अब ये अपनी चॉइस खूब सामने रखता है कि मैंने ये पहनना है, ये नहीं पहनना। फिर वहाँ पर मदर केयर की शॉप पर रूहान को नज़र आई एक क्यूट से बेबी की फ़ोटो, छोटा सा बेबी। तो रूहान उसको बार बार देख रहा था, वो बहुत खुश था उसको देख के। कभी उसको हाथ लगा रहा है, कभी कुछ कह रहा है। शुएब को कह रहा है मुझे इसके पास लेकर जाओ। बेबी रूहान को बहुत पसंद है। अगर दूसरा बेबी आएगा तो रूहान बहुत एंजॉय करेगा उसके साथ। दीपिका का वीलॉग शुरू हुआ तो दीपिका के वीलॉग में हमने देखा कि रूहान अपनी बुक्स के साथ पढ़ रहा था, देख रहा था, एंजॉय कर रहा था, टाइम स्पेंड कर रहा था। दीपिका ने कहा कि ये क्या कबूतर ने गंदा कर दिया, सर पे गंदा कर दिया, गंदा गंदा कबूतर गंदा। तो रूहान देख रहा था दीदी को क्या हुआ, कबूतर ने गंदा कर दिया। क्योंकि जब रूहान वॉक करने जाते हैं तो इसको वहाँ पर भी कबूतर नज़र आते हैं। तो रूहान देख रहा था अच्छा कबूतर सर भी गंदा करते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। फिर उसके बाद दीपिका ने कहा कि रूहान तैयार हो गया, शूज़ पहने हैं, चल रहा था, रेडी शेडी होकर निकले थे जियो मॉल। ये दीपिका के वीलॉग में वीडियो नज़र आई और जो शुएब ने भी अपने वीलॉग में शेयर की कि जियो मॉल दोनों गेम। शुएब ने दिखाई मदर केयर से शॉपिंग के यहाँ से हम रूहान के कपड़े ख़रीदने आए हैं। और दीपिका ने दिखाया कि रूहान चूँकि अब चलना शुरू हो गया, पहले हम दोनों आते थे, अब रूहान साथ है। फिर रूहान को गोद में उठाया होता था, लेकिन अभी रूहान चल रहा है। वक्त कैसे बदलता है, पहले ये गोद में होता था और अभी माशाल्लाह ये चल रहा है। तो रूहान ने शूज़ भी ख़रीदे, अपनी पसंद के ख़रीदे, बड़े आराम से भैया से शूज़ पहने। और जब दीपिका पहनाती है तो रूहान बहुत तंग करता है। तो दीपिका ने कहा कि रूहान आज शूज़ भी अपनी पसंद के ले रहा है कि ये लेने हैं और ये नहीं लेने। फिर दीपिका ने अपनी मदर की कुछ रेमेडीज़ शेयर की, फेस के लिए, पाँव के लिए वो क्या करती हैं वो सब बताया। बैठी हुई थी, कहा कि मैं सुबह उठती हूँ तो मैं राइस मास्क बनाकर अपने चेहरे पे लगाती हूँ। चावल लेती हैं, हनी लेती हैं, एलोवेरा जेल लेती हैं, रोज़ वाटर लेती हैं, रॉ मिल्क लेती हैं और उसके साथ डालती हैं वो कोकोनट पाउडर। तो उसको मिक्स करती हैं और मिक्स करने के बाद आधा घंटा चेहरे पे लगाती हैं, फिर धो लेती हैं और कहती हैं कि देखो मेरे चेहरे की ग्लो कैसी है। दीपिका को उन्होंने इस वीलॉग में बताया कि वो क्या करती हैं। फिर मेडिकेयर पेडिकेयर की भी बताई कि मैं पेडिकेयर और मेडिकेयर कैसे करती हूँ। उन्होंने कहा कि गर्म पानी लें, उसमें डालें शैम्पू, फिर डालें इनो और फिर इसको अच्छे से रब करें। जब झाग बन जाए तो फिर अच्छे से पाँव को रब करें, मसलें, फिर अच्छे से धोएं, मसाज करें तो पाँव एकदम निखर जाते हैं। तो मैं ये भी करती हूँ। दीपिका ने कहा वाह। फिर उन्होंने ये बताया कि जब भी मैं कोई रेमेडी ट्राई करती हूँ मैं फेस पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं करती,
मैं पहले हाथ पर लगाती हूँ। अगर वो झुरझुर करे मतलब उसकी झाग या उसके साइड इफ़ेक्ट हो तो हाथ पर ही हो, चेहरे पर नहीं हो। मैंने अपना चेहरा ख़राब नहीं करना। ये अच्छी बात है। जब भी आप कोई रेमेडी घर में अप्लाई करें तो सबसे पहले अपने हाथ पर अप्लाई करें, बाजू पर अप्लाई करें। अगर उसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो वो आपके हाथ पर हो, आपके चेहरे पर ना हो। फिर चूँकि शुएब डाइटिंग करते हैं तो शुएब का ड्रिंक जो था वो इस बार काफ़ी थोड़ा सा और टेस्ट में था, क्योंकि चिकंदर का टेस्ट खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जूस उसका तो बिल्कुल ही गले में लगता है। कई बार हमने भी ट्राई किया लेकिन नहीं पिया जाता। डिटॉक्स ड्रिंक तो आप पी लेते हैं, जो पुदीना, धनिया, खीरा, अदरक और लीमू के साथ जो बनती है, काला नमक डाल लें, जीरा डाल लें, आंवला डाल लें, एप्पल डाल लें, ये पी जाती है। लेकिन जो चिकंदर का है ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें आप डालते हैं लेमन, चिकंदर और एप्पल, इसका जूस बनाते हैं, वो पीते हैं। शुएब ने पिया, बड़ी मुश्किल से पिया, वो वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर की। फिर शुएब की डाइट में था स्पेनिश ऑमलेट। दीपिका ने स्पेनिश ऑमलेट की जो रेसिपी है वो भी फैंस के साथ शेयर की कि कैसे स्पेनिश ऑमलेट बनाते हैं, क्योंकि शुएब डाइट को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। बाहर अभी बाज़ार का कुछ नहीं खाते, घर में जो पकता है, जहाँ भी जाना होता है अपना खाना साथ लेकर जाते हैं और वो खाते हैं। स्पेनिश ऑमलेट जो दीपिका ने बनाया उसमें आलू फ्राई किए, शैलो फ्राई किए, फिर उसके साथ प्याज किया, फिर उसमें अंडे, धनिया, नमक जो भी डालना था वो डालकर उसको बनाया। शुएब को काफ़ी पसंद आया, दीपिका को भी काफ़ी पसंद आया। तो 2 दिन शुएब के साथ दीपिका ने भी वही खाया, क्योंकि उसकी रेसिपी, उसका टेस्ट दीपिका को बहुत पसंद आया। तो दीपिका भी आजकल कर रही है। फिर उसके बाद एक बात निकू ने की कि मैम के जो होंठ के ऊपर खुश्की हो जाती है वैसे ही रूहान के ये सेंटर में खुश्क हो जाते हैं। शुएब ने कहा तुम क्या कह रहे हो? मैं समझा कि जैसे मैम की डबल चिन है वैसे ही रूहान की, क्योंकि शुएब जो है बार बार दीपिका को चढ़ाते हैं कि तुम मोटी होगी, डाइट फॉलो करो, अपने वज़न को कम करो। लेकिन दीपिका को जो मिलता है वो खाती है। अभी वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही। कभी मूड बनता है अच्छा मैं करूँगी और कभी मूड बनता है कि नहीं करना। फिर रूहान और अम्मी निकले घूमने के लिए। धर्म दादा की तबीयत ख़राब है तो रूहान अपनी माँ के साथ गया घूमने के लिए। खूब इंजॉय किया, गाने सुन रहा था। फिर जैसे ही घूम रहा था तो शुएब आ गए तो कहा पापा आ गए हैं, तो पापा ने उठा लिया। फिर बालकनी में दादी, नानी और बेटी खाला तीनों खड़े हो गए और रूहान उनके साथ बातें कर रहा था, कबूतर देख रहा था, काफ़ी खुश था। फिर दादी ने बताया कि आज रूहान ने माशाल्लाह पेट भर कर खाना खाया। दाल बनी हुई थी और चावल तो रूहान ने बहुत इंजॉय करके खाया, पेट भर कर 1 प्लेट पूरी खाई। दीपिका ने कहा नहा कर आया था तो इसको भूख ज़्यादा लगी थी, तो रूहान ने बहुत इंजॉय किया अपना खाना। फिर एक और खुशखबरी, जो इंटरनेशनली दीपिका के चाहने वाले हैं, फैंस हैं, कस्टमर हैं, कि जो इंटरनेशनली शिपिंग है वो शुरू हो चुकी है उन ममालिक में जहां पर इंडिया ने अलाउ किया है। जिस मुल्क के साथ इंडिया के मामला ठीक नहीं है उधर अलाउ नहीं होगा। जब भी आपने इंटरनेशनली करना है वहां पर लिस्ट आ जाएगी कि इस मुल्क में आप कर सकते हैं। तो वहाँ के जो कस्टमर हैं, फ़ैन हैं, उनको भी दीपिका के जो आउटफिट हैं वो मिलेंगे। तो जो ख़रीद सकते हैं वो दीपिका के आउटफिट ख़रीदें। लेबल DKI की तरफ से ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो लोग जो बैरून मुल्क में रहते हैं, जो दूसरे ममालिक में रहते हैं और लेबल DKI के कपड़े ख़रीदने चाहते हैं वो ख़रीद सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।